उन निर्देशों की पूर्णतः पालना की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से, जहां न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत पर अब वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालय में कामकाज ठप कर दिया गया। आज सामूहिक अवकाश पर है न्यायिक कर्मचारी। सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की लोग मांग कर रहे हैं। आरोपी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। मामले में सीबीआई जांच की भी डिमांड की जा रही है। न्यायिक कर्मचारी जयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर। बड़ी खबर जयपुर से। सुभाष मेहरा की मौत पर न्यायिक कर्मचारियों का आक्रोश। आज सामूहिक अवकाश पर न्यायिक कर्मचारी। प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालय में कामकाज ठप कर दिया गया। मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और आरोपी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग। राकेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। राकेश, मौत पर आक्रोश और डिमांड आरोपी की गिरफ्तारी की, डिमांड कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, उच्च स्तरीय जांच की, क्या कह रहे हैं न्यायिक कर्मचारी? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस न्यायालय से लोग न्याय की उम्मीद लगाते हैं, उसी न्यायालय में जिस तरीके का जो ये तस्वीर सामने आई है सुभाष मेहरा की मौत को लेकर के, जिस तरीके से जो न्यायिक कर्मचारियों में नाराजगी है और ये जायज मांगे हैं इनकी कि जो जिस तरीके की जो सुभाष मेहरा की मौत हुई है, जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और जो उसके परिजन है उनको राहत दी जाए, दोषियों पर कार्रवाई की जाए। यानी न्यायालय का जो काम है उसकी ये मांग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा जयपुर से। ये अकेले जयपुर जिले के जो न्यायिक कर्मचारी हैं जिनमें ये आक्रोश है इस पूरे मामले को लेकर के, और ये इससे पहले भी जो न्यायिक प्रशासन है उससे मांग कर चुके हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, लेकिन कहीं इनकी मांग पर अब तक सुनवाई नहीं हुई है और ये लगातार इनको मजबूर होकर आज सामूहिक अवकाश पे आना पड़ा है। यहाँ दिखाना चाहेंगे जो तमाम कर्मचारी और जो है वो आज सामूहिक अवकाश पर हैं। यहाँ पर मृतक सुभाष मेहरा के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके परिजन यहाँ पर न्याय की मांग को लेकर के यहाँ आए हैं। यहाँ न्यायिक कर्मचारी संघ से जुड़े लोग भी हैं। हम सबसे पहले आप बताएंगे किस तरह की क्या मांग है, क्या समस्या है, कौन को लोग आज सामूहिक अवकाश पर हैं? आज हमारे जयपुर न्याय क्षेत्र के सभी लोग, सहायक कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ मुंशी तक, सभी के सब सामूहिक अवकाश पर हैं। 3 दिन पहले हमने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था, या तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें, उच्च स्तरीय जांच करवाएं कि ये मामला, वो बता रहे थे जिस तरीके से कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जो संदिग्ध परिस्थितियां आई हैं, मीडिया के माध्यम से पता लगा, फोटोग्राफी से पता लगा है कि ये मामला हत्या का है और इस पर दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमने 3 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि हमें सामूहिक अवकाश पर जाना पड़ेगा, अन्यथा कोई कार्रवाई करें। आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हमें इस मंच पे आना पड़ा। सामूहिक अवकाश पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यहाँ पर जो मृतक सुभाष मेहरा, उनके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या लगती है, उनकी क्या समस्या थी और किस तरीके से मौत हुई? आपके पास क्या मैसेज आया? हमारे पास, मैं आरती मेहरा, सुभाष मेहरा की छोटी बहन, हमारे पास कॉल आता है सुभाष मेहरा की तबीयत खराब है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। हमारे वहाँ मेरे जिया जी, भाई और मम्मी जाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत ही भीड़ हो रही थी। और वहाँ उससे पहले क्या बात करता था आपसे? फोन पे कोई प्रताड़ना की बात करता था? क्या कहता था वो? फोन पे ये सब बोलता था, कहते थे मैं थक गया हूँ, मेरे को परेशान करते हैं जज साहब के वहाँ पे, मैं साहब के घर पे रहना नहीं चाहता हूँ, मेरे को है ना, मेरे से कपड़े धुलवाते हैं, बर्तन मंजवाते हैं, खाना बनवाते हैं, बहुत परेशान करते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं। मेरे भाई को है ना, वॉशिंग मशीन तो है, ताले में बंद कर दिए। मेरे भाई को कपड़े कहते हैं हाथ से धो, वो कहता है हाथ से कैसे धोऊं मैं कपड़े, सबके कपड़े धोता है। और मेरे भाई को इतना टॉर्चर करते हैं, घर पे भी नहीं आने देते उनको। 6 महीने से है ना घर पे आए थे, दीपावली के बाद में भाई दूज, राखी पे भी नहीं भेजे, भाई दूज पे भी नहीं आया, और मेरे भाई को बाद में भेजे। बस 6 दिन रहा होगा वो मेरा भाई, और फिर वहाँ पे 3 दिन के अंदर सतबीर सिंह है, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है। सतबीर सिंह जी, किस तरह की नए कर्मचारियों की बातें हैं? हाँ, आप बताइए किस तरह की कर्मचारियों की समस्याएं, ये जो आरोप लगा रही हैं, इनमें कितनी सच्चाई? क्या न्याय कर्मचारियों से इस तरह के काम करवाए जाते हैं? बिल्कुल करवाए जाते हैं। बस्ते की आड़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 20-20 किलोमीटर दूर बुलाया जाता है और शोषण किया जाता है। और लाइब्रेरी की आड़ में सारे घर में पोछा लगवाया जाता है। जब बस्ता लेकर आता है तो वो कहता है कि सीढ़ी गंदी होगी, कमरा गंदा हो गया, अब यहाँ से वहाँ तक पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ। तरह तरह के शोषण किए जाते हैं, सब बस्ते की आड़ में किए जाते हैं। और
कर्मचारियों को घर पे कई दिन नहीं छोड़ा गया। बिल्कुल, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी लगा रहे हैं और ये प्रताड़ना करने वाले कोई और नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, किस तरह से आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा? और चूंकि आज राजस्थान में क्या स्थिति आंदोलन? आज हमें पूरे राजस्थान से हर जिले से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे चूरू न्याय क्षेत्र से, दौसा न्याय क्षेत्र से, अजमेर न्याय क्षेत्र से लोग पहुंच चुके हैं और अगर जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरा राजस्थान सामूहिक अवकाश पर जाएगा। पूर्व हमारे प्रदेशाध्यक्ष माननीय नथु सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आगे ही चलते रहेंगे, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह की जो नाराजगी है, इनके जो आरोप है बेहद संगीन आरोप है। हालांकि चूंकि इनको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा है और आप देख सकते हैं इसमें ऐसा नहीं है कि एक दो कर्मचारी हो, तमाम न्याय जगत के जो कर्मचारी हैं वो आज इस सामूहिक अवकाश में शामिल हैं। अगर जो सुभाष मेहरा को अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं। अकेले सुभाष मेहरा की बात नहीं है, यहाँ पर जो दूसरे न्याय कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ जिस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं कि उनका शोषण होता है घर पर ले जाकर के, उन कर्मचारियों को जो नियम विरुद्ध तरीके से घर ले जाकर के उनसे दूसरे काम करवाए जाते हैं। अगर ये काम बंद नहीं हुए, अगर ये काम बंद नहीं हुआ, बात करेंगे, ये काम बंद नहीं होते तो किस तरीके से आगे आप क्या आप मांग करेंगे, किस लेवल पे मांग करेंगे इन कामों को रुकवाने के लिए? बद्रीलाल चौधरी, संघर्ष समिति अध्यक्ष। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो कर्मचारी की निर्मम हत्या हुई है उसमें FIR लॉज हो, CBI जांच हो और उनके परिजनों को जो समस्त लाभ प्रलाभ मिलने हैं वो सभी लाभ प्रलाभ मिलें और बस्ता लाना ले जाने की जो प्रथा है इसका जो भी आदेश है उसको हटाया जाए। इसी के साथ हम संघर्ष को समाप्त करेंगे और मेरा मानना है कि इस आधार पे घर की जो बेगारी है उसमें कई कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारे हर पियोन को प्रताड़ना सहना पड़ता है और उसी के तहत ऐसा कारित होता है। अभी कुछ समय 1 महीने पहले की बात है, हमारे रीडर और पूरे स्टाफ को प्रताड़ित किया गया। पोस्को 2 मैडम है तारा अग्रवाल, उनके द्वारा। और एक रीडर जो हमारा भगा वह ऊपर छत से कूद रहा था प्रताड़ित होकर के, फिर संतोष शर्मा, फिर उसको हमने जो वहाँ का पियोन है उसने रोका और हमें बताया। तुरंत हम पहुंचे, डीजी साहब को निवेदन किया, उन्होंने पूरा स्टाफ चेंज करा। इस प्रकार की प्रताड़नाएं हमारे न्यायालयों में बहुत होती है। जो अंग्रेजों की प्रथा थी वो आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है और इस प्रथा को आगे हम बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पियोन घर पे ना जाकर के यही काम करे। न्यायालय में बहुत काम है, हमारे पियोनों की बहुत कमी है और पियोन है नहीं, स्टाफ है नहीं और प्रताड़ना हो रही है। FIR लॉज हो इसमें। बिल्कुल, देखिए सुमित, यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं बहुत संगीन आरोप हैं और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि न्याय जगत के वो कर्मचारी हैं जो हमेशा न्यायालय में काम करते हैं। और चूंकि अब ये तथ्य सामने आए हैं, निश्चित तौर पर बेहद गंभीर मामला है। एक बड़ा कर्मचारी वर्ग अगर इस तरह के आरोप लगाता है तो निश्चित ही इसमें कठोर कार्रवाई की मांग इनके द्वारा की जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया राकेश। देखना होगा अभी ने क्या आश्वासन